पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लॉगरिथमिक फंक्शन और उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। यदि आप लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, वीडियो कैसे नहीं इसको देखे तो लिखा प्लेलिस्ट में जाता जाकर है, देख कैसे सकते इसको एक्सप्रेस किया जाता है, तब इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफिनीशन है द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज द एक्सपोनेंट टू व्हिच द बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस्ड दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, लॉगरिथम निकालना है 1000 का जिसका बेस है 10, तो इसका क्या होगा लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम ऑफ 1000 ऑफ बेस 10 इज कितना होगा 3, ऑफ होगा 2 नहीं, ऑफ इज 3। ये कैसे आया? हम 100,000 को इस तरह से लिख सकते हैं, और लॉगरिथम है यानी लॉग है, इसका बेस 10 है, यहाँ पर 1000 है, log 10 to the power 3 लिख सकते हैं टू द बेस 10। यानी जब किसी भी लॉग में उसका एक्सपोनेंट और बेस जब सेम हो जाए तब उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और पर पावर 3 है, तो जब एक्सपोनेंट पर पावर है तो एक्सपोनेंट पर पावर वाला बाहर आ जाता है, यानी 3 log 10 to the base 10, यानी इसका वैल्यू 1, 3:1 बराबर 3। इसी तरह से हम निकाले log 46 to the base 2, इसका कितना हो जाएगा? 2 पर कितना पावर हो जाता है? 64, 6, यानी log 2 पर पावर 6 टू द बेस 2। तब ये जो प्रॉपर्टीज होता है लॉग का, कि जब एक्सपोनेंट में पावर रहे तो वो पावर लॉग के बाहर आ जाता है, लॉग टू द बेस 2। अब इसका वैल्यू कितना है? ये भी प्रॉपर्टीज है कि इसका वैल्यू 1 हो जाता है, 6। अब हम जानेंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कैसे होता है। जैसे हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y बराबर a टू द पावर x, जहाँ x क्या था? रियल नंबर था। अब इसको लॉगरिथमिक में बदलेंगे तो कैसे आएगा? log a टू द पावर x, यानी बेस a log बाई टू द बेस a बराबर क्या हो गया इधर x। जब x रियल नंबर था तब यहाँ ए रियल नंबर है, तब इसका वैल्यू रियल कब आएगा? जब x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब यहाँ जब ये रियल वैल्यू था तो x का वैल्यू कितना था? 0 और इन्फिनिटी के बीच में था। और एक बात और, a का वैल्यू एक्सपोनेंशियल में कैसा था? या तो 1 से बड़ा था या 1 के बराबर नहीं था। अब इसमें भी a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। इसको मान लिया फंक्शन log बाई पावर x बराबर x हो गया। तब हम जानते हैं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट इन्वर्स होता है, इसलिए इसका डोमेन रेंज भी एक दूसरे के इन्वर्स होगा। जो इसका रेंज था वो इसका क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा, और जो इसका डोमेन होगा वो इसका रेंज बन जाएगा, यानी डोमेन इसका क्या हो जाएगा लॉगरिथमिक का? लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा कितना? इसका रेंज कितना था? 0 से इन्फिनिटी, और रेंज इसका कितना? इसका रेंज कितना था?
अथी डोमेन कितना था, आर था, तो इसका रेंज हो जाएगा आर। ओके, हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, इसके लिए पहले हम क्या मानेंगे, फंक्शन को ही मानेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, लॉग ए टू द पावर एक्स। यहाँ पर x का वैल्यू कैसा है, 0 से इन्फिनिटी, और a का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो a से बड़ा हो सकता है या तो 1 और 0 और 1 के बीच में हो सकता है। अब इसका रेंज क्या है, आर है। पहले क्वाड्रेंट करेंगे, पहले एक क्वाड्रेंट लेंगे हम यहाँ पर ग्राफ पा रहे हैं जब a ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि a का दो कंडीशन, यहाँ पर a का दो कंडीशन हो सकता है। जब a ग्रेटर देन 0 हो और a 0 1 के बीच में हो, तब हम पहला कंडीशन लिए जब a 1 से बड़ा हो। तो फंक्शन क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स टू द बेस a। यहाँ पर जब a 1 से बड़ा होगा और x का वैल्यू 1 से, जब x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1, तब लॉग में बेस कुछ भी हो, अगर एक्सपोनेंट 1 हो गया तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी भाई यहाँ पर 0 हो गया। जब x का वैल्यू 2 धर देंगे तो 0 से तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ आ गया। अब x का वैल्यू 3 धरेंगे, ये और यहाँ आएगा। x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू बढ़ेगा। जब इसको हम मिला दें, इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। ओके, और जब x का वैल्यू कितना 1 और 0 के बीच में रखें, 1 और 0 के बीच में, जैसे 1/2 रखा, 1/2, तब लॉग y का वैल्यू तो घटेगा क्योंकि पावर हाफ हो रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ पर है नेगेटिव आ जाएगा। अब लॉग 1 और 0 के बीच में जब x का वैल्यू धरेंगे तब y निगेटिव हो जाता है, लॉग निगेटिव हो जाता है, यानी इसका ग्राफ इस तरह आएगा, लेकिन y को कभी टच नहीं करेगा। लेकिन वही एक्सपोनेंशियल का ग्राफ किस तरह था, इस तरह था। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये है, लॉग का ग्राफ ये है। ये किसका है, y बराबर x का ग्राफ, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट इनवर्स है लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, देन a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तब इसका ग्राफ कैसा होगा। अब इसमें देखेंगे जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ हम तो जानते हैं कि नेगेटिव में जाएगा, पहले x का वैल्यू बढ़ाएंगे तब y का जो f ऑफ x होगा वो घटेगा, यानी इसका रेंज नेगेटिव में जाएगा। यानी हम 0x का वैल्यू बढ़ाते हैं, x का वैल्यू हम कितना 1 धर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 2 धर रहे हैं, 2 धरने पर इसका वैल्यू निगेटिव हो रहा है, यानी इस तरह से, यानी 2 धरे कुछ यहाँ पर आया होगा, 3 धरने पर यहाँ पर आया होगा, यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा इसमें। और वही अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच हम धरें तो कैसा है, y का वैल्यू, यानी जो इसका रेंज है इस तरह से होगा कुछ, यानी जब a 0 और 1 के बीच में है तब इसका ग्राफ इस तरह का है, यानी ग्राफ किसका है, log f ऑफ x टू द पावर x का। और एक्सपोनेंशियल में इसका ग्राफ कैसे हो रहा था पता है, 0 इस तरह से,
इस तरह बढ़ रहा था, यानी 0 कितना है 0 1 और ये कितना है 1 0, यानी लॉग वाला 1 0 से पास कर रहा है और एक्सपोनेंशियल वाला 0 1 से पास कर रहा है। और ये हो गया बाई बराबर टू पावर एक्स, बाई बराबर एक्स का ग्राफ है। इसमें मान लेते हैं कि दो फंक्शन है एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, जिसमें x1 इज ग्रेटर देन x2, तो क्या होगा फंक्शन x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन x2, यानी log x1 to the base a is greater than log x2 to the base a। अब वही इसमें क्या हो जाएगा, मान लेते हैं दो फंक्शन है एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, और x1 बड़ा है किससे x2 से, तब इसका कौन वैल्यू ज़्यादा कैसे कौन सा बड़ा हो जाएगा, इसका कौन सा पार्ट, यानी एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, यानी log x2 टू द बेस a इज ग्रेटर देन log x1 टू द बेस 1। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कितना भी पावर बढ़ाएंगे तो घटेगा ही, और इसमें था कि बेस a से बड़ा था, इसमें जितना भी पावर बढ़ाएंगे वो बढ़ते जाएगा। अगर हम कोई एक्सपोनेंशियल ए टू द पावर ए ग्रेटर देन 1 करें कि अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं P एंड Q है इस पे, इस ग्राफ पे, यहाँ पर P एंड Q है कोई पॉइंट, तो इसको फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा Q ए टू द पावर P, और वही पॉइंट इस पे आके क्या बन जाएगा QP, लॉगरिथम में QP हो जाएगा, यानी P बराबर log Q टू द बेस है। ओके, ये पॉइंट याद रखने वाली है।